जय श्री गणेश। दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर जैसा कि हम लोग गणेश जी के अंगों से, गणेश जी जो अस्त्र शस्त्र ग्रहण करते हैं, उनसे प्रेरणा संदेश लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कर्म में आइए आज हम बात करते हैं गणेश जी के अंग, उनकी सूंड के बारे में। दोस्तों, एक बार जब कुबेर जी को ये लगने लगा कि उनके जैसा ऐश्वर्य, उनके जैसा वैभव, उनकी जैसी संपन्नता किसी के पास नहीं है, तो वो किसको ये दिखाएं, किसको बुलाएं और उनको ये दिखाएं कि कितना वैभव उनके पास है। उनको लगने लगा कि शायद किसी और को बुलाने से वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है कि अब सिर्फ देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी ही को ही उनको बुलाना चाहिए, उन्हीं को उनको आमंत्रण देना चाहिए। इसी सोच के साथ वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने भोलेनाथ महादेव जी को और पार्वती जी को आमंत्रित किया कि वो उनके घर आएँ और उनको उन्होंने बताया कि उनका बहुत ही जो घर है वो बहुत ही जो वैभव से भरा हुआ है। बहुत सारे पकवान उनके घर में हैं, बहुत ही ऐशो आराम उनके घर में है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन जो उनके रसोई हैं वो बनाते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आएँ, मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और उस भोजन को, उस ऐश्वर्य को वो भोग करें। भोलेनाथ ने उनकी बात को समझ लिया था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो अपने अहंकार वश होकर ये सब बोल रहे हैं और इसीलिए उनको ले जाना चाहते हैं वो सब अपना ऐश्वर्य दिखाने। तो भोलेनाथ ने उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक कहा कि वो तो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ही सामान्य फल फूल खाने वाली है, वो वहाँ पे आके इतने भोजन को खा के क्या करेंगे। तो उन्होंने कुबेर जी ने उनको कहा कि नहीं, वो आमंत्रित लेके आए हैं, वो खाली हाथ कैसे जाएंगे, आपको उनके साथ ज़रूर चलना पड़ेगा। जब वो बार बार उनको बोलने लगे तो भोलेनाथ ने उनको कहा कि हमारे आने की बजाय आप हमें परिवार से एक सदस्य, हमारे बालक गणेश जी को ले जाएं। तो उन्होंने उनको लगा कि गणेश जी एक बालक हैं, वो अकेले क्या आएंगे, और वो तो महादेव को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे। फिर भी महादेव के बार बार कहने पे उन्होंने उसको स्वीकार करा और ये निर्धारित हुआ कि कुबेर जी गणेश जी को आमंत्रण देंगे और शिव परिवार की तरफ से गणेश जी अकेले वहाँ पे उनके आमंत्रित को स्वीकार करते हुए वहाँ पे भोजन करने जाएंगे। कुबेर जी गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनको बतलाया कि आपके पिता की आज्ञा है कि आप शिव परिवार की तरफ से आएँ और उस भोजन को, मेरे आमंत्रण को स्वीकार करें। गणेश जी ने उनसे कहा कि वो आएंगे ज़रूर, उनके पिताजी ने भी कहा है, और भोजन आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इतना स्वादिष्ट भोजन कराएंगे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊँ। आप मुझे भरपेट तो भोजन करा पाएंगे। तो कुबेर जी मन ही मन अहंकारवश उन्होंने उनको बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो एक बालक हैं, आप कितना खाना खाएंगे, हमारे तो इतने सारे रसोई हैं, हज़ारों लोग उस खाने को बनाते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, आप तो वो सारे के सारे आप व्यंजन ही नहीं खा पाएंगे, आप कितना खा सकते हैं, आप तो अकेले हैं। तो आप आइए और ये मेरा आपसे ये वादा रहा कि आपको हम लोग जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे उतना हम आपको खाने को देंगे और स्वादिष्ट भोजन देंगे और आप पेट भर के वहाँ से जाएंगे। तो ये निर्धारित हुआ एक दिन, और गणेश जी उस निर्धारित दिन के दिन कुबेर जी के स्थान पे, उनके घर पे पहुंच गए। उन्होंने बहुत ही ऐश्वर्य के साथ उनका स्वागत करा, उनको बैठाया, उनको बहुत सारे व्यंजन उनके समीप रखे और गणेश जी ने उनको एक एक कर खाना शुरू करा। गणेश जी व्यंजन आते जाते और गणेश जी खाते जाते, और गणेश जी बहुत ही खुश होकर, बहुत ही स्वाद लेते हुए सब व्यंजनों को खा रहे थे। बहुत समय बीतता चला गया, गणेश जी खाते रहे, व्यंजन आते रहे और गणेश जी इसी तरीके से अपना स्वाद लेके सब व्यंजनों को स्वीकार करते रहे। कुबेर जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि इतना समय हो गया, इतना सब गणेश जी खा रहे हैं, एक छोटे से बालक हैं, कैसे। और उनको, लेकिन फिर भी अहंकारवश उनको लगा कि उन्होंने, गणेश जी उनसे पूछते रहे कि आपके पास और है, आप मुझे खिला पाएंगे, क्योंकि देखिएगा मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे को पेट भर आप भोजन कराइएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और आप निश्चिंत रहें। और ऐसे करके उन्होंने पूरे अपना जो उनके रसोई थे, जो उनके सहायक थे, उन सबको व्यंजन बनाने में लगा दिया। सब व्यंजन बनाते और गणेश जी उनको स्वीकार करते। धीरे धीरे उनका जो सामान था, जो उनका अनाज था, वो ख़त्म होने लगा। जब उनको पता लगा तो आसपास के लोगों से, उनके सहायक, उनके और साथियों, सबके घर से सामान अनाज उन्होंने मंगाया। वो अनाज भी जब ख़त्म होने लगा तो और उन्होंने कुछ व्यवस्था करी। जब उसके बावजूद भी, सब बनने के बाद, उनको ये पता लगा कि वो अनाज भी अब ख़त्म होने पे आया और गणेश जी अभी भी इस बात को कह रहे हैं, गणेश जी अभी भी और खाने को मांग रहे हैं, तो वो चिंतित हो गए। उनको लगने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है गणेश जी, ऐसा कब हम उनको कैसे
उनके उनके भोजन को पूरा कर पाएंगे। और उनको कहीं ना कहीं एहसास होने लगा कि कहीं शायद जो उन्होंने जो अहंकारवश उन्होंने उनको बोला था, वो कहीं गणेश जी उनको वो शिक्षा देना चाहते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं। और इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं महादेव जी की भी आज्ञा है। जब उनको एहसास हुआ इस बात का, तो वो महादेव जी के पास गए, उन्होंने उनको पूरी व्यथा सुनाई, उनसे माफ़ी मांगी इस बात के लिए कि उनको एहसास हो गया है उनके अहंकार का, जिस अहंकारवश वो उनको आमंत्रित करने आए थे, उनको बुलाने आए थे, और जिस अहंकारवश उन्होंने गणेश जी को भी फिर बुलाया, उनके मन में जो भाव था वो उस बात को स्वीकार करते हैं, उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। तो कृपा कर वो गणेश जी को समझाएं और उनको इस दुविधा से निकालें। भोलेनाथ मुस्कुराए, भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको एक मुट्ठी चावल की दी। और उन्होंने कहा कि आप तो, जैसे ही उन्होंने उनको वो चावल की दिया, तो उन्होंने उनको बोला कि भोलेनाथ इससे क्या होगा, वो तो इतना अनाज हमारे घर का, हमारे साथियों का, हमारे सब आसपास का सब अनाज भी कम पड़ रहा है, गणेश जी इतना भोजन खा रहे हैं, तो ये एक मुट्ठी चावल से हम कैसे उनको तृप्त कर पाएंगे। तो भोलेनाथ ने उनको कहा कि आप जाएं और आप अपनी जो भी आपका अहंकारवश आपने किया उसके लिए क्षमा मांगे, और पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, पूरी संपन्नता से आप उनको अर्पित करें, और उनको बताएं कि वो आपके पास जो भी बचा है वो उनको प्रेम पूर्वक अहंकार के बिना आपको अर्पित करना चाहते हैं। और आप देखिएगा गणेश जी आपकी इस बात को समझेंगे, आपके भाव को समझेंगे, और वो आपके इस एक मुट्ठी चावल को भी स्वीकार करेंगे और इसी से तृप्त हो जाएंगे। उनकी बात को मान के उन्होंने ऐसे ही किया, और गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनको स्वीकार करा, क्षमा मांगी अपने अहंकार के लिए, और उन्होंने वो एक मुट्ठी चावल देते हुए उनको बोला कि गणेश जी यही आप भोजन का नहीं, आप मेरे भाव को देखें, और मेरा भाव आपका आदर करना है, आपका सत्कार करना है, और जो हमारे पास है कृपा कर आप इसी को हमारे प्रेम के साथ स्वीकार करें। गणेश जी ने भी, क्योंकि गणेश जी के मन में ऐसा, उन्होंने भी उनकी बात को, उनके मन को, उनके भाव को समझा था, और जिसी के कारणवश उन्होंने ये सब जो रचना रची, वो भी चाहते थे अपनी इस रचना से, अपनी इस लीला से वो कुबेर जी को ये एहसास करा पाएँ कि भाव आपके ऐश्वर्य में नहीं, भाव आपके प्रेम में होता है, और अगर उस प्रेम से वो एक मुट्ठी चावल ही उनको देंगे, उसको भी गणेश जी सहर्ष स्वीकार करके और उसी से तृप्त हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी प्रेम से, खुशी से उनके उस एक मुट्ठी चावल को स्वीकार करा और उसी से वो तृप्त हो गए। तो दोस्तों, अगर हम इस कथा से सीख लेने का प्रयास करें, गणेश जी से उनकी जो सूंड है, जो उसकी उससे हम अगर सीख लेने का प्रयास करें, तो अगर हम उनकी सूंड को देखें, उनके उस अंग को देखें, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी की कहीं ना कहीं हमें एक परिभाषा दिखाती है, एक सिग्निफिकेंस हम उससे निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन के अंदर हम लोग अपने संबंधों में बहुत दूरियां बना लेते हैं। बहुत समय हो जाता है कि हमारे संबंधों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कम्युनिकेशन तक हम लोग नहीं रखते हैं। और जब हम उसके कहीं उस चीज़ को, सिचुएशन को जानने का प्रयास करें, कभी देखें कि क्या कारण रहे, क्यों ये डिफरेंसेस हैं, क्यों कितने कम्युनिकेशन गैप हैं, क्यों हम अपने संबंधों में इतनी दूरियां बनाए हुए हैं, तो हमें ये ज्ञात होगा, ज़्यादातर ऐसा हम देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे कारण ऐसे होंगे जिनके चलते हमने वो दूरियां बनाई हुई हैं। और कई बार हमारे उन साथियों ने, उन दोस्तों ने, उन मित्रों ने ये प्रयास भी किया कि वो उन दूरियों को ख़त्म करें, उनसे अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो वो उसको स्वीकार करते हुए हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम उन सब बातों को भूल के अपने संबंधों को दोबारा से पहले जैसा बनाएं, दोबारा से बल्कि और सुदृढ़ बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन हमने अपने मन में ऐसी धारणा बना ली, सिर्फ उसी एक एपिसोड को लेके या उस ऐसे एक कृत्य को लेके जिसके चलते ये सारे डिफरेंसेस बने, और हमने उनकी चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, हम गणेश जी की सूंड से, गणेश जी से, उनके आशीर्वाद से इस चीज़ की प्रेरणा लेने का प्रयास करें कि कभी भी अगर हमारे जीवन में हमारे किसी साथी से, हमारे मित्रों से अगर कोई ऐसे डिफरेंसेस हमारे हैं, और कभी ऐसा कोई हमें ऐसी स्थिति बनती है कि हम जब भी उसमें जानने का प्रयास करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण था ही नहीं ज़्यादातर। तो अगर हमारे कोई साथी, हमारे मित्र आए, आगे बढ़ के उस चीज़ का एहसास करें, अपनी उस गलती को माने और उस गलती को सुधार के वो दोबारा से हमारे रिश्ते को शुरू करने का अगर प्रयास करें, तो हम भी वैसे ही फ्लेक्सिबल होकर पुरानी सब चीज़ों को, पुराने सारे डिफरेंसेस को छोड़ के उनकी उस चीज़ का, उनकी उस बात का, उनके उस प्रेम का, उनके उस क्षमा को स्वीकार करें और उनके साथ जीवन में आगे बढ़ें। और अगर हमसे भी
कोई ऐसी कभी गलती हमारे किसी मित्रों या रिश्तेदार या हमारे किसी साथी के प्रति हुई है, तो हम भी अपनी सारी ईगो को छोड़ के आगे बढ़ें और एक प्रयास करें, एक क्षमा मांग के अपनी गलती को स्वीकार करके कि दोबारा हम उस चीज़ को ना दोहराएं और जो डिफरेंसेस, जो दूरियां हमारे संबंधों और रिश्तों में हो गई है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। और देखिएगा दोस्तों, ये हमें एक अलग ही शक्ति या एक अलग ही साहस हमें देगा, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर ये हमें एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का ये एक स्रोत बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी सीख के साथ आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। आपको पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो, हर कार्य में सफल हो। धन्यवाद।